प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों का अध्ययन करने के बाद आज यह जान जाएंगे कि इस श्लोक में पदच्छेद क्या है, अन्वय क्या है, शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, छंद, अलंकार, समास और व्याकरण से संबंधित प्रत्यय इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, यदि आपने किरातार्जुनीयम ग्रंथ का सस्वर वाचन, ग्रंथ परिचय, कवि परिचय एवं प्रमुख सूक्तियों का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, जाकर देख लें। तो चलिए बिना विलंब के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानकारी के लिए बता दें कि किरातार्जुनीयम के जो रचयिता हैं महाकवि भारवी हैं। महाकवि भारवी ने इसको लिखा है। तो इसका श्लोक वाचन करते हैं। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरः। इसका पदच्छेद इस प्रकार है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम अयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वने चरः। इसका अन्वय है। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्तिम वेदितुम यम अयुंक्त सवर्णिलिंगी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ। मित्रों, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि भारवी ने महाकाव्य का प्रारंभ श्रियः शब्द से किया है। यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आगे देखते हैं। इसमें छंद है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कुरूणाम अर्थात कुरु देश के, अधिपस्य अर्थात राजा अधिपति दुर्योधन की, श्रिया अर्थात राजलक्ष्मी का, पालन करने वाली, पालनीम अर्थात पालन करने वाली, प्रजासु अर्थात प्रजा संबंधिनी, वृत्तिम अर्थात प्रजा नीति को, प्रजा के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, यम अर्थात जिसको युधिष्ठिर ने अयुक्त अर्थात नियुक्त किया था, गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था, वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, विदिता अर्थात जानकर, शत्रु दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत गुप्त रहस्य को जानकर, द्वैतवने अर्थात द्वैतवन नामक तपोवन में, युधिष्ठिरम अर्थात युधिष्ठिर के पास, समाययौ लौट आया। वहाँ पर जाकर के वह गुप्तचर के रूप में जो गया था हस्तिनापुर, तो वहाँ से संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी लेकर के वह युधिष्ठिर के पास लौट आया। आगे देखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या है। कुरु देश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाली प्रजानीति अर्थात प्रजा विषयक नीति को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस गुप्तचर किरात को नियुक्त किया था, भेजा था, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वह किरात वनवासी दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। आगे है। इसमें अलंकार क्या है। इसमें अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। वने वनेचरा में वन की 2 बार आवृत्ति होने से यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आइए इसके समास के बारे में देख लेते हैं। समास। अधिपातीति अधिपा तस्याधिपस्य पाल्यते अनेनिति पालनी ताम पालिनीम
वर्णो अस्यास्तीति वर्णी, तस्य लिंगम वर्णिलिंगम। इन सब में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। वर्णिलिंगम अस्यास्तीति वर्णिलिंगी, यहाँ पे गी प्रत्यय हो गया है। वने चरतीति वने चरः, यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास हुआ है। कौन से सूत्र से? तत्पुरुषे कृति बहुलम। युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिरः, युधिस्थिरः इति युधिष्ठिरः, यहाँ पर भी अलुक तत्पुरुष समास हुआ है। हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम सूत्र के द्वारा। इत्यलुक समास। द्वैतम च तद्वनम च इति द्वैतवनम, तस्मिन् द्वैतवने, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। आगे देख लेते हैं व्याकरण संबंधी। कुरुणाम अर्थात कुरुणाम निवासः कुरवः जनपदा। इसका अर्थ हुआ कुरु नाम के राजा जहाँ निवास करते थे वह कुरुदेश कहलाता था। तस्य निवासा सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है। जनपदे लुप सूत्र से अण प्रत्यय का लोप हो गया है और षष्ठी बहुवचन का प्रयोग देश का नाम होने से देशवाचक शब्द नित्य बहुवचनांत हुआ है, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं पालिनीम। पाल धातु से लुट प्रत्यय हुआ है और कर्णाधिकरणियों से लुट और टिड डाणे द्वय सदघनई मात्रस तयप ठट ठई कोरपा सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ है। वृत्तिम में वृद्ध धातु से एक तिन प्रत्यय हुआ है। वेदितुम में विद धातु से तुमुन प्रत्यय होकर के वेदितुम बना है। अयुंक्त में युज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है। आगे देख लेते हैं वनेचरा में वने चर टा, यहाँ पर चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय हुआ है। विदिता में विद धातु से अक्ता प्रत्यय भाव में हुआ है। समाययो सम उपसर्ग पूर्वक आ और या, आ उपसर्ग पूर्वक या धातु से लिट लकार हुआ है, तो समायु रूप निष्पन्न हुआ है। तो हम प्रथम श्लोक के अन्वय, पदच्छेद, समास, अलंकार इत्यादि के बारे में जानकारी कर लिए। अब आगे चलते हैं द्वितीय श्लोक में। कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। पदच्छेद देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनः न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इसका अन्वय इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य शपत्नेन जिताम मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य न विव्यथे ही हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। यहाँ पर मितैषिणा नहीं, यहाँ पर हितैषिणा है, गलत टाइपिंग हो गया है। आगे चलते हैं। इसमें छंद है वंशस्थ। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 1 से लेकर के 44 श्लोक तक क्या कहते हैं, इसमें वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य अर्थात कर लिया गया है युधिष्ठिर को नमस्कार, जिसके द्वारा ऐसे युधिष्ठिर को नमस्कार कर लेने वाले सपत्ने न शत्रु दुर्योधन के द्वारा जिताम जीती हुई, अपने वश में की हुई, अपने अधिकार में अधीन की हुई, महिम अर्थात पृथ्वी को अर्थात राज्य को, महीभुजे अर्थात राजा से, निवेदिता निवेदन करते हुए कहते हुए, तस् अर्थात उस किरात का, मना न विव्यथे मन व्यथित दुखित भयभीत विचलित नहीं हुआ। ही अर्थात क्योंकि, हितैषिणा मतलब हित अर्थात भलाई कल्याण मंगल चाहने वाले की कामना इच्छा करने वाले, मृषा अर्थात मिथ्या झूठ असत्य, प्रियम अर्थात मधुर वचन को, अच्छी लगने वाली वाणी को, प्रवक्तुम अर्थात कहना बोलना, न इच्छन्ति नहीं चाहते। ये हो गया शब्दार्थ।
आगे चलते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने पर शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी राज्य के विषय में संबंध में कहने की इच्छा है, जिसकी ऐसे उस वनेचर का चित्त जरा भी विचलित नहीं हुआ। वहाँ पर जब गया तो उनसे जब कहने लगा तो उनका चित्त, उनका हृदय विचलित नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए मालिक के कल्याण चाहने वाले नौकर कभी झूठी मीठी बात मालिक से नहीं करते हैं। इसकी सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो कि टीजीटी में पूछा भी जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछ लें। इसकी सूक्ति है, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात मालिक के कल्याण चाहने वाले नौकर कभी झूठी मीठी बात मालिक से नहीं करते। आगे चलते हैं। इसमें अलंकार महिम मही भुजे में व्यंजन समूह की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसमें समास के बारे में देख लेते हैं। कृतः प्रणामस अर्थात कृतः प्रणामा येन सा तस्य कृतः प्रणामस, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। मही भुजे में महिम भुनक्ति इति मही भुक् तस्मै मही भुजे, यहाँ पर उपपद समास हुआ है। व्याकरण में देख लेते हैं। जिताम अर्थात इसमें जी धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ है और टाप प्रत्यय होकर के द्वितीय एकवचन का रूप है जिताम। निवेदिष्यता अर्थात नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से ऋच प्रत्यय लट हुआ है, उसके बाद सर्त्री हुआ है और षष्ठी एकवचन का रूप है निवेदिष्यता। बिव्यथे बी उपसर्ग पूर्वक व्यध धातु से लिट उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है विव्यथे। इसका उत्तम पुरुष तीनों वचनों का रूप है विव्यथे, विव्यथीवहे, विव्यथीमहे। हितैषिणा हितम इच्छन्ति हितैषिणा, हित इश और ऋणी, हित पूर्वक इस धातु से ऋणी प्रत्यय प्रथमा बहुवचन का रूप है हितैषिणा। प्रवक्तुम में प्रा उपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमन प्रत्यय होकर के प्रवक्तुम बना है। तो मित्रों, आज हमने प्रथम और द्वितीय श्लोकों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।